हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओशन रिलीफ के बारे में। जो ओशन बेसिन है उसका रिलीफ क्या है, उसमें जो 4 पार्ट या 4 मंडल बताए गए हैं, जिसमें आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, स्लोप हो गया, डीप सी प्लेन हो गया और आपका ट्रेंचेज हो गए। ठीक, तो इसका हालांकि लेक्चर हम लोगों ने देख लिया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 10 प्रश्न यहाँ पे आपको कराया जा रहा है और ये 10 प्रश्न ही सारा टॉपिक कवर कर देगा आपका। और आपके जो उस टॉपिक पे आपकी पकड़ होगी उसको भी, यदि आप 10 में से मान के चलिए कि 7 से 8 प्रश्न आप कर ले जाते हैं, तो इसका मतलब कि इस टॉपिक पे आपकी जो पकड़ है बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से प्रिपेयर है। और ये टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सागर नितल का, ये टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसमें ये टॉपिक दिया भी गया है। यानी जब ओशनोग्राफी आप पढ़ते हैं या समुद्र विज्ञान आप शुरुआत करेंगे, या चाहे आप फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम देने या सेकेंड ग्रेड, मतलब कोई भी ज्योग्राफी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हर जगह ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ पे आपको जो बैचेज चल रहे हैं उसमें हो चुका है और यही आपका इसमें डिटेल्ड हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो पहला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है, इसमें दिया है कि महासागरीय मग्न तट के बारे में आपका क्या सत्य है। इसमें देखिए टॉपिक 1 है और टेस्ट 1 इसलिए चल रहा है क्योंकि जो ग्रुप में हम लोग स्टडी करते हैं, जो आपका पेड बैच है, उसमें जो टॉपिक कराया जाता है उस टॉपिक पे आपको प्रश्न कराए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि महासागरीय मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में सत्य क्या है। पहला विकल्प दिया गया है, कथन है कि यह महाद्वीप का भाग होता है, यानी कि कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है, महाद्वीपीय मग्न तट है। जब आप शुरुआत करेंगे पढ़ना तो इसमें पहला पॉइंट आपको यही पढ़ना पड़ेगा कि महाद्वीपीय मग्न तट क्या है, कि महाद्वीपों का किनारे वाला पार्ट होता है जो महासागरीय जल में क्या होता है, डूबा हुआ होता है। यानी कि महासागरीय मग्न तट किसका भाग हो गया, महाद्वीप का भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया, किनारे वाला भाग हो गया। ठीक, दूसरा देखिए प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जहाँ पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ मग्न तट क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। तो जो बी विकल्प है ये आपका रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि जहाँ पे भी पर्वतीय भाग होंगे वहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तट चौड़े के बजाय क्या हो जाएगा, सकरा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक, सी विकल्प देखिए इसमें दिया है कि मिसिसिपी मिसौरी के मुहाने पर मग्न तट जो है चौड़ा है। तो मिसिसिपी क्या है, मिसिसिपी मिसौरी नदी है और इसके मुहाने पर मग्न तट चौड़ा है। जाहिर सी बात है कि आपने मग्न तट के बारे में ये पढ़ा है कि जहाँ पे ऊंचे पर्वतीय भाग मिलते हैं वहाँ मग्न तट चौड़े के बजाय सकरा होता है, और जहाँ पे मैदान वाला पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, मग्न तट चौड़ा होता है। लेकिन मिसिसिपी का जो मुहाना है, यहाँ पर जो मग्न तट है वो चौड़े के बजाय क्या है, सकरा है। और यही जो है इसका अपवाद है, जो ये स्टेटमेंट है कि मैदानी क्षेत्र या जो मैदानी स्थलाकृतियाँ हैं उसके पास जो महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, अपेक्षाकृत किसके, जो ऊंचे पर्वतों के सामने वाले पार्ट होते हैं मग्न तट के। लेकिन मिसिसिपी का जो मग्न तट है ये चौड़ा के बजाय सकरा है, इसीलिए अपवाद के रूप में यह है। तो इसीलिए आपका जो है इसको यहाँ शामिल किया गया, यानी मिसिसिपी मिसौरी के मुहाने का मग्न तट चौड़े के बजाय क्या है, सकरा है। तो ये आपका रंग हो जाएगा। अगला देखिए डी वाला कि दक्षिण अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मग्न तट उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के मग्न तट से चौड़ा है। अब देखिए जब आप प्रशांत महासागर की, यहाँ पे हम आपको मैप भी बना दे रहे हैं, ठीक, मैप से और स्पष्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि प्रशांत महासागर का, इधर आप ऐसे ड्रा कर लीजिए मैप। ठीक, ये आपका कैलिफोर्निया वाला हो गया। तो हमको यही देखना है कि दक्षिण अमेरिका, ये आपका हो गया दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का जो प्रशांत महासागरीय मग्न तट है, यानी कि ये आपका कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर हो गया। इसका देखिए ये वाले मग्न तट की बात कर रहा है, यहाँ पे इसका जो कलर है वो चेंज कर दें। ठीक, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, ये इस मग्न तट की बात करें, जो स्टेटमेंट है बस देखिए उसी को फॉलो करिए, आप स्पष्ट हो जाएंगे कि दक्षिण अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मग्न तट उत्तरी अमेरिका, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के मग्न तट, ये देखिए इधर आपका क्या हो जाता है, ये आपका जो है मान लीजिए इधर आपका सखालिन द्वीप हो गया, ये यहाँ से आप मैप बना लेंगे। ठीक, तो ये आपका
क्या पार्ट हो गया, पश्चिमी भाग हो गया प्रशांत महासागर का, ये पूर्वी भाग हो गया। तो यहाँ पे ये कह रहा है आपसे कि उत्तरी अमेरिका, यानी यहाँ पे आपका है उत्तरी अमेरिका, इसके पूर्वी तट ये आपका हो जाएगा। कह रहा है कि पूर्वी तट का जो मग्न तट से चौड़ा है, तो जो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ऊंचा जो पर्वत है, पर्वत कौन सा है, इंडीज पर्वत है। तो इंडीज पर्वत आप जानते हैं कि अभी आपने ये ऊपर पढ़ा कि जहाँ पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ मग्न तट चौड़े के बजाय सकरा होता है। तो दक्षिण अमेरिका का जो प्रशांत महासागरीय मग्न तट होगा ये सकरा होगा। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 16 किलोमीटर है, याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मग्न तट। जबकि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी मग्न तट की बात करें तो ये आपका लगभग 100 किलोमीटर के, यानी 96 से 120 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मग्न तट उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के मग्न तट से चौड़ा कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए डी वाला विकल्प भी आपका यहाँ पे रंग हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सही केवल आपके पास ए है। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और देखिए जो बैच चल रहा है उसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर दीजिए, वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा और जो क्लासेज हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक, दूसरा प्रश्न हमारे पास है कि महाद्वीपीय मग्न ढाल के बारे में सत्य कथन क्या है। अब देखिए आपने मग्न तट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी उसको कलेक्ट कर लिया। मग्न तट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये भी देख लीजिए कि इसका जो ढाल होता है मग्न तट का वो कितना होता है। सेल्फ की मैं बात करूँ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ यानी कि मग्न तट की 1 से 3 डिग्री। ठीक, और यहीं अब आ जाता है जो अगला प्रश्न है वो है महाद्वीपीय मग्न ढाल। मग्न ढाल के बारे में कौन सा कथन सही है, इसकी बात यहाँ पे करनी है कि यहाँ निक्षेप नहीं पाए जाते हैं। तो ये बात आपका सत्य है। क्यों निक्षेप नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि जो मग्न ढाल है इसका जो ढाल होता है औसतन 2 से लेकर 5 डिग्री के आसपास होता है। तो ये स्लोप जो है ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है जो निक्षेप जमा हो जाता है वो खिसक के नीचे चला आता है। ठीक, यानी मलबा जो होता है उस पर टिक नहीं पाता है। तो इसलिए ये आपका सत्य है, निक्षेप का अभाव रहता है। अगला देखिए, औसत ढाल मग्न तट से अधिक होता है, यानी कि जो महाद्वीपीय मग्न तट का ढाल है वो कितना अभी हमने बताया 1 से लेकर 3 डिग्री। ठीक, और महाद्वीपीय मग्न ढाल का जो ढाल है ये मग्न तट से अधिक होता है। तो ये बात यहाँ पे आपका सही है, क्योंकि ये इससे आपका ज़्यादा होगा ही। उसके बाद देखिए यहाँ गहरी खाइयाँ और कंदराएँ मिलती हैं, ये भी आपका सही है, यहाँ गहरी खाइयाँ और कंदराएँ मिलती हैं। उसके बाद देखिए समस्त नितल के 10% भाग पर यह पाया जाता है, कौन पाया जाता है, मग्न ढाल। जबकि आपने ये पढ़ा होगा और ऊपर जो वीडियो भी आपका बनाया गया है उसको आप देख लेंगे तो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि समस्त नितल का लगभग 8.5% भाग पर जो है मग्न ढाल का विस्तार है। तो यहाँ पे 10% दिया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपके पास जो सही प्रश्न हो गए, यानी सही विकल्प कौन कौन से आ गए, तो यहाँ आपके पास जो सही विकल्प हो गए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी आपका नहीं होगा। यानी कि 3rd नंबर क्वेश्चन आपका 3rd नंबर विकल्प जो है सही है। तीसरा जो प्रश्न दिया गया है कि दिए गए कथनों में सागरीय मैदानों के बारे में कौन सा सत्य कथन है, यानी कि यहाँ पे आपको ये देखना है कि सागरीय मैदानों के बारे में कौन सा सत्य कथन है। तो चलिए देखते हैं कि सागरीय मैदानों का सर्वाधिक विस्तार, दूसरे स्थान पर जो सर्वाधिक विस्तार है वो हिंद महासागर में पाया जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो अलग अलग महासागर है उसमें सर्वाधिक जो विस्तृत सागरीय मैदान किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, और वह कितने फीसदी है, 80.3, जबकि यहीं हिंद महासागर में 80.1 है। यानी कि दूसरे नंबर पे हिंद महासागर है। तो दूसरा जो ये विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। बी देखिए सागरीय मैदानों का सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी अक्षांशों में पाया जाता है। तो ये भी आपका सत्य है क्योंकि सर्वाधिक विस्तार इसी के बीच पाया जाता है। अगला देखिए, यहाँ जीवों पौधों क्षारीय पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं, ये गलत है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, निक्षेप नहीं मिलते हैं, जबकि यहाँ पे जीवों पौधों और सागरीय क्षारीय पदार्थों के निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला देखिए 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में सागरीय मैदानों का अभाव होता है। तो ये भी बात आपका सत्य है क्योंकि जैसे ही आप ऊपर जाएंगे सागरीय मैदानों का अभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा,
क्योंकि वहाँ पे आप जैसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे जैसे इस तरह से आप देखेंगे कि स्थल भाग ज़्यादा हो जाएगा और जलीय भागों का विस्तार यहाँ पे ना के बराबर देखा जाएगा जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे। तो इस आधार पे आपका केवल यहाँ पे सी गलत है, तो कह रहा कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे देखिए ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। ए बी डी यानी विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है और गर्तों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो चैलेंजर गर्त है, टोंगा है, स्क्वायर है, प्यूर्टो है। ठीक, तो यहाँ पे आपका देखिए चैलेंजर गर्त कहाँ पे है, हमने कई बार बताया आपके कि ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है, या इसकी जगह यहाँ पे यदि दिया होता है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर तो ये भी आपका सही होता, क्योंकि फिलीपींस के पास जो है ये आपका चैलेंजर गर्त है। इसे मेरियाना गर्त के नाम से भी जानते हैं। इसकी गहराई लगभग 10,022 किलोमीटर है, जो सबसे गहरा है। ये लगभग 11,000 के आसपास आप मान सकते हैं। ठीक, 11,000 के आसपास जो है इसकी गहराई मानी जाती है, यानी कि 10-22 या इसके। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस महासागर में है ये, तो प्रशांत महासागर जनरली आप जान ही रहे हैं, लेकिन कहाँ पे है ये, पश्चिम में है या उत्तर में, तो दोनों में। पश्चिम जब आए और उत्तर, देखिए यदि यहीं पे मैं ये कह दूं, समझिएगा कि चैलेंजर गर्त पाया जाता है, विकल्प नंबर 1 में दे दूं कि उत्तरी प्रशांत महासागर, दूसरे में आपका उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, तीसरे में आपका दक्षिण मध्य और चौथे में आपका दे दूं कि पश्चिमी प्रशांत महासागर, तो ज़्यादा जो सही होगा आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर यहाँ पे ज़्यादा सही उत्तर होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये कहा कि चैलेंजर गर्त की जो गहराई है लगभग 11,022 मीटर है। शायद पहले हमने किलोमीटर बोल दिया, तो इतना नहीं है, 11,022 मीटर है, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर इसकी गहराई है। तो 11 किलोमीटर गहराई बहुत है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो समुद्रों का औसत गहराई है कितना है, 3800 मीटर है, यानी लगभग 3.5 किलोमीटर या ठीक या 4 आप मान सकते हैं, लेकिन अकेले आपका चैलेंजर गर्त ही 11 किलोमीटर गहरा है। उसके बाद देखिए, तो ये आपका हो गया उत्तरी प्रशांत महासागर से टोंगा गर्त। टोंगा गर्त आपका दक्षिण मध्य प्रशांत महासागर में, और स्क्वायर गर्त आपका उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में। प्यूर्टो रिको आपका पश्चिमी द्वीप समूह पे है, ये गर्त हैं। ठीक, अब मैच करा लीजिए, ए का 2 हो गया, बी का 1, ए का 2 बी का 1, यानी कि बी विकल्प यहाँ आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए कथन और कार्य संबंधी प्रश्न भी यहाँ पे हमने बना दिया है कि कथन और कारण से अक्सर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न आपके कहाँ पे रहेंगे ज़्यादातर, नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में ज़्यादातर कथन कारक के पूछे जा रहे हैं, जो अभी पैटर्न चल रहा है। जब से एनटीए ने कराने ये स्टार्ट किए हैं तब से ये वाले प्रश्न आपके ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। ठीक, तो कथन यहाँ पे दिया है कि अटलांटिक महासागर में, समझिएगा कि अटलांटिक महासागर में सागरी मैदानों का विस्तार कम पाया जाता है। तो ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मग्न तट लगभग जो है यहाँ पे 13.3 के आसपास हो गया, मग्न ढाल 12.4 के आसपास हो गया। तो सागरी मैदानों का जो विस्तार है अटलांटिक महासागर में लगभग 54.6 के आसपास ऑलमोस्ट होता है, इतना फीसदी। तो अटलांटिक महासागर में सागरी मैदान का विस्तार कम पाया जाता है अपेक्षाकृत प्रशांत और हिंद महासागर के। ठीक, कथन दिया है, ये कारण क्या दे रहा है कि इस महासागर में मग्न तट का अधिक विस्तार पाया जाता है। तो कारण भी आपका सही है, क्योंकि संपूर्ण जो महासागर है, चाहे प्रशांत आप की बात करें, हिंद महासागर की बात करें, इन सभी में जो मग्न ढाल और मग्न तट है इसका सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक महासागर में ही पाया जाता है। तो इस आधार पे यहाँ पर देखिए कि इस महासागर में मग्न तटों का विस्तार, किस महासागर में, अटलांटिक महासागर में मग्न तटों का विस्तार अधिक पाए जाने के कारण अटलांटिक महासागर में सागरी मैदानों का विस्तार कम पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं ये कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या एक दूसरे की करें, यानी आर जो है कारण जो है ए की व्याख्या कर रहा है, इसलिए विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे विकल्प भी बनाया गया है, 5 से 7 प्रश्नों को विकल्प एक साथ बना दिया गया है। अगला जो कथन और कारण का प्रश्न है इसको देखिए, इसमें दिया है कि महाद्वीपीय मग्न ढालों पर निक्षेप नहीं पाया जाता। तो ये बात सही है, निक्षेपों का अभाव पाया जाता है। अब क्यों अभाव पाया जाता है, कारण समझिए कि मग्न ढालों का जो स्लोप होता है, ढाल होता है, वो खड़ा होता है, यानी कि तीक्ष्ण होता है। ठीक, यानी स्टीड होता है।
तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कथन और कारण तो दोनों सही हो गए। अब व्याख्या की हम लोग बात करें तो जब भी व्याख्या किया करिए आप तो कारण को पहले पकड़िए। तो कारण की क्या कि मग्न ढालों के स्लोप खड़े होने की वजह से, खड़े होने के कारण महाद्वीपीय मग्न ढलों पर निक्षेप नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये आपका ढाल खड़ा होगा तो जो यहाँ पे मलबा जमेगा वो नीचे चला आएगा। हालांकि इस पे परतें पाई जाती हैं, 1-2 लेयर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मलबों का जमाव नहीं हो पाता या निक्षेप, बड़े ज़्यादा निक्षेप यहाँ पे नहीं पाए जाते। इसलिए कथन और कारण दोनों सही है। और कारण देखिए व्याख्या भी कर रहा है। जब भी कारण में आप क्यों लगाएंगे, ठीक, मग्न ढालों का स्लोप खड़ा होता है इस कारण से, या आप कथन में क्यों लगाइए कि महाद्वीपीय मग्न ढालों का निक्षेप क्यों नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मग्न ढालों का जो स्लोप होता है ये खड़ा होता है। या आप इसको इसमें ले जाएं तो इसी तरह से आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जैसे कि मग्न ढालों का स्लोप खड़ा होता है, इससे क्या होगा, इसीलिए महाद्वीपीय मग्न ढालों पर निक्षेप नहीं पाए जाते हैं। ठीक, कथन और कारण एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न देखिए। 7वें प्रश्न में ये कह रहा है कि स्थलीय, तटवर्ती या मैदानी भागों के पास जो मग्न तट होते हैं ये अधिक विस्तृत होते हैं। अभी हमने आगे आपको बताया कि जो जहाँ पर उच्च पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ मग्न तट क्या होता है, सकरा होता है। मैदानी क्षेत्र या स्थलीय क्षेत्र, स्थलीय मैदानी क्षेत्र जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होगा, मग्न तट अधिक विस्तृत होगा। तो ये बात आपका कथन सही हो गया। कारण की बात करें, दक्षिणी अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मग्न तट एंडीज के कारण सकरा है। तो ये सही है आपका। अभी जस्ट हमने बताया कि जैसे ये आपका हो गया तो यहाँ पे यहाँ तक आपका क्या एंडीज पर्वत है। अब आप जानते हैं कि जहाँ पे ऊंचे पर्वत है और एंडीज ऊंचा पर्वत है ही है, तो ऊंचे पर्वत है तो वहाँ पे क्या होगा, मग्न तट आपका सकरा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि दक्षिण अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मग्न तट एंडीज पर्वत के कारण सकरा है। तो ये आपका सही है। कथन दिया कि स्थलीय तटवर्ती मैदानों के पास मग्न तट अधिक विस्तृत होते हैं, तो ये भी आपका सही है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये विस्तृत होने की बात करें, यहाँ पे सकरा होने की बात कर रहा है, तो इसलिए ये एक दूसरे की सही व्याख्या भी नहीं करेगा। यदि यहाँ पे इसकी जगह ये होता कि किसी मैदानी क्षेत्रों की बात कर लेते कि जैसे मान लीजिए आपका उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट की बात कर लेते तो वहाँ पे ये आपका ज़्यादा सही हो जाता। ठीक, तो कारण और कथन दोनों की व्याख्या करता, लेकिन यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे को, यानी जो कारण है ये कथन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। यदि स्थलीय तटवर्ती की जगह यहाँ पे ये होता कि जहाँ उच्च पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो मैग्न तट होता है यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वो सकरा होता है, तो आपका ये क्या होता है, उसका व्याख्या करता। और आराम से आप ये कह सकते थे कि भाई ये दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि आर और ए दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये क्लियर हुआ। इसलिए विकल्प नंबर बी यहाँ पे 7 का सही हो जाएगा, 7 का। 8th नंबर देखिए, यहाँ पे दिया है कि निम्न में से दक्षिण अटलांटिक महासागर में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कौन पाया जाएगा, कनारी बेसिन है, वाल्विस कटक है, केप बेसिन है, केप वर्डे है। ठीक, जब आप यहाँ पे अटलांटिक महासागर को का मैप देखेंगे तो वहाँ पे वाल्विस कटक और केप बेसिन ये दोनों आपका दक्षिणी अटलांटिक में पाया जाएगा। लेकिन यहीं इन दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, केप बेसिन और केप वर्डे बेसिन में। केप वर्डे बेसिन ये आपका उत्तरी अटलांटिक में है और कनारी भी उत्तरी अटलांटिक में, स्पेन के पास कनारी जो है यहाँ पे आप बनाएंगे, कनारी यहाँ पे है। ठीक, और केप बेसिन यहाँ पे है, वाल्विस कटक यहीं आपका है। तो जब ये आप अटलांटिक महासागर का मैप देखेंगे तो वहाँ पे आपका ये मिल जाएगा, यानी 2 और 3 यहाँ पे सही है। तो विकल्प नंबर 1 ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखिए, चौड़े शिखर वाली अंतः सागरीय ज्वालामुखी पहाड़ियों को क्या कहते हैं, सी माउंट, गुयोट, उभार या फिर खड्ड। तो जो चौड़े शिखर वाली अंतः सागरीय ज्वालामुखी पहाड़ियाँ उनको क्या बोला जाएगा, उनको गुयोट कहते हैं या ग्वायट कहते हैं। ठीक, हमने बताया भी आपको कि जो गुयोट होता है ये इसका जो शीर्ष है ये चपटा होता है या सपाट होता है। ठीक, और इसमें स्लोप जो है बहुत तीक्ष्ण होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है
और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका है, इसमें ये दे रहा है कि महाद्वीपीय मग्न तट तथा मग्न ढाल पर सकरी, गहरी तथा खड़ी दीवार से युक्त जलमग्न घाटियों को क्या कहते हैं? तो इन घाटियों को बोला जाता है अंतः सागरीय पहाड़ियाँ, अंतः सागरीय कंदराएँ। ये आप याद रखिएगा, अंतः सागरीय कंदराएँ यानी सबमरीन कैनियन भी कहा जाता है इसे। जबकि अंतः सागरीय पहाड़ियाँ क्या होती हैं? ये अंतः सागरीय जो पहाड़ियाँ हैं ये सागरीय मैदानों में, जो डीप सी प्लेन होता है वहाँ पे ज्वालामुखी निर्मित जो है ये विभिन्न पहाड़ियाँ होती हैं जो समुद्र के नीचे होती हैं, यानी कि जलमग्न, जैसे जल यहाँ तक पहुँच रहा है सागर का, इसके नीचे आप ऐसे देखेंगे। ठीक इसी में से जिसका शीर्ष सपाट होता है वो आपका गुयोट कही जाती हैं। तो ये अंतर सागरीय पहाड़ियाँ होती हैं। सागरीय मैदान के बारे में आप जानते ही हैं, नितल में सर्वाधिक जो विस्तृत मैदान है वो कौन सा? सागरीय मैदान हो गया। अंतर सागरीय पहाड़ियाँ आपने समझ लिया। और अंतर सागरीय कंदराएँ भी आपने ये जाना कि जो महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल है, इन पे जो है इनके बीच में सकरी, गहरी या खड़ी दीवार युक्त जलमग्न घाटियाँ होती हैं। स्पेशली यदि आपसे पूछा जाए कहाँ पे पाई जाती हैं तो आप लगाएंगे क्या? महाद्वीपीय मग्न ढालों में। ठीक, मग्न ढालों पे ही अंतर सागरीय कंदराएँ पाई जाती है, सबमरीन कैनियन। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ। तो 10 प्रश्न में उम्मीद है आप टोटल कर जाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यदि आप एक बार भी अच्छे से उसको फोकस करके देखेंगे इस टॉपिक को तो आप आसानी से कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से हम लोग सभी टॉपिक पे प्रश्न करते हैं। अब तक जो है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया है, क्लाइमेटोलॉजी हो गया है। ठीक, अभी जो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी चल रहा है आपका, और इधर ओशनोग्राफी चल रहा है जो नेट जेआरएफ के बैच में, और आपका पीजीटी वाले में थॉट का हो चुका है, और आपका स्थल मंडल यानी जियोमॉर्फोलॉजी भी हो गया है, वायुमंडल यानी कि आपका क्लाइमेटोलॉजी भी हो गया, और उसमें भी आपका यही जल मंडल चल रहा है यानी कि ओशनोग्राफी चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए पूरा सिलेबस पे आपको वीडियो टेस्ट वगैरह मिलेगा। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लेंगे। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी जो कंबाइंड टेस्ट होगा पूरा, जिस तरह से आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे आप नेट जेआरएफ में जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, या टीजीटी में जो आपके 65 होते हैं, पीजीटी में 125 होते हैं, तो सारे प्रश्नों पे यहाँ पे आपके टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।